कहूंगा कि ऑलरेडी नॉमिनी ऑप्शंस के ऊपर हम लोगों ने काम कर लिया है और उसकी पूरी जो टर्म्स होती हैं वो सारी टर्म्स हमने बना दी हैं। बहुत ही जल्द, शायद 2-4 दिनों के अंदर अंदर आप सभी लोगों को एक ऑप्शन नजर आएगी अपनी प्रोफाइल में, जहां पे आप लोग अपनी प्रोफाइल एडिट करते हैं, जहां पे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह जहां पे रहता है, सेम वहीं पे आपकी प्रोफाइल में ही एक ऑप्शन आ जाएगा नॉमिनी फॉर्म। तो नॉमिनी फॉर्म को जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको भरना है नॉमिनी फॉर्म के अंदर नॉमिनी नेम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ और नॉमिनी का आपका रिलेशन क्या है नॉमिनी के साथ में। कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। लेकिन इसके बारे में साथ में मैं ये भी बता देता हूँ कि नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन जो भी आप देंगे बहुत ही ध्यान से भरिए, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। और सबमिट करने से पहले एक बार कोई भी फॉर्म हो उसको एक बार अच्छे से चेक कर लिया करें, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। कई लोग नाम में स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, नंबर में, मोबाइल नंबर में कुछ मिस्टेक कर देते हैं। तो जल्दबाजी ना करें, आराम से देख के सबमिट करके उसके बाद ही सबमिट करें, अच्छे से चेक करके। तो ये तो हो गया नॉमिनेशन का फॉर्म भरने का ऑप्शन। तो ये नॉमिनेशन का जो फॉर्म है ये आपको 2 से 4 दिन के अंदर अंदर आपके पास आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वीक में। आप मान के चलो कि नेक्स्ट वीक में आपको फॉर्म मिल जाएंगे सभी लोगों को। इसके बाद नॉमिनेशन का सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक्चुअली ये हमारा आज का वैसे पार्ट नहीं था, नेक्स्ट टाइम हम इस पे बताने वाले थे जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। इसके ऊपर मैं आप सभी लीडर्स को एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और ये इन्फॉर्मेशन आप लोग चाहें तो आगे शेयर भी कर सकते हैं। नॉमिनेशन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आज काम कर रहा है कंपनी में और उनकी जो अर्निंग है, चाहे वो आज 5,000 की अर्निंग है, चाहे 10,000 की है, चाहे 5 लाख की है, अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता ऊपर वाला ना करे कि उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो जो बिजनेस है, जो उस आईडी पे जो पैसा जनरेट हो रहा है, जो इनकम हो रही है, तो वो बिजनेस उनके नॉमिनी को हैंड ओवर हो जाता है और उसका जो पे आउट है वो उनके नॉमिनी को मिलना शुरू हो जाता है। नॉमिनी के अंदर आप लोग सिर्फ अपने ब्लड रिलेशन को ही नॉमिनी बना सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ब्लड रिलेशन होता है यानी कि आप अगर मतलब अपनी वाइफ को बना सकते हैं, अपने मतलब फैमिली जो होता है, तो फैमिली में आप बना सकते हैं, जैसे कि वाइफ को आप नॉमिनी बना सकते हैं, अपने बच्चों को नॉमिनी बना सकते हैं। और अगर किसी की शादी नहीं हुई है और बच्चे नहीं है तो वो अपने पेरेंट्स को भी नॉमिनी बना सकते हैं। नॉमिनी या तो पेरेंट्स होते हैं और या फिर मतलब बच्चे होते हैं, वाइफ या बच्चे, ठीक है। तो यही ऑप्शंस होती हैं। और बाकी कोई ऑप्शंस कि आप किसी दोस्त को नॉमिनी बना देंगे, अपने चाचा के मामा के लड़के को नॉमिनी बना देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ये कुछ गवर्नमेंट रूल्स होते हैं। तो नॉमिनी इस तरीके से बनेगी। तो अगर कुछ ऐसा मिसहैपनिंग होती है किसी के साथ में, तो वो जो आईडी है वो आईडी ट्रांसफर हो जाती है उसके नॉमिनी मेंबर के नाम पे, और उस आईडी पे जो भी इनकम आ रही होती है तो वो इनकम नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाती है। तो नॉमिनी बिल्कुल अच्छे से चुन के ही रखें, जिसको भी आपने नॉमिनी बनाना हो, ये जरूरी होता है। और नॉमिनी के साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन जो है वो भी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। अभी बहुत ही जल्द हम लोग कुछ एक कंपनी ने एक डिसीजन लिया है, और ये डिसीजन हम लोग पहले से ले रहे थे, लेकिन सोच रहे थे कि इस पे हम क्या कर सकते हैं या किस तरीके से इसको किया जाए। तो हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है। वो सिस्टम ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति RSGO 24 में अपना सेकेंड लेवल अचीव कर लेता है, ठीक है, यानी कि मिनिमम उनका सेकेंड लेवल अचीव होना चाहिए और साथ में उनका आईडी गोल्ड एक्टिवेट होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, नंबर 1 आपका सेकंड लेवल अचीव होना चाहिए, और सेकंड नंबर आपका गोल्ड एक्टिवेशन में आईडी आपका खुद का एक्टिवेट होना चाहिए। ये 2 कंडीशंस अगर आप पूरी कर लेते हैं तो क्या होता है कि कंपनी की तरफ से हम लोगों ने एक सहयोग फंड बनाया है। सहयोग फंड का मतलब एक है कि एक ऐसी राशि हमने कुछ कंपनी की टर्नओवर में से कुछ पैसा निकाल के एक अलग से सहयोग फंड में डाल दिया है। उसमें हम लोग आपसे नहीं ले रहे हैं, मतलब किसी लीडर से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा कि आपके पे आउट में से हम कुछ काटेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, कुछ नहीं। एक सहयोग फंड है। उस सहयोग फंड के अंदर से हम लोग एक रिस्क जो है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो जीवन से ज्यादा वैल्यू पैसे की नहीं होती है, लेकिन
फिर भी लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, पॉलिसीज करवाते हैं, टर्म प्लान लेते हैं, ताकि इसलिए कि अगर बाई चांस कभी मैं ना रहूं तो मेरी फैमिली को, मेरे फैमिली मेंबर्स को कुछ फंड्स मिल सके। तो इसी चीज को लेते हुए कंपनी ने भी ये डिसीजन एक लिया है कि हम एक सहयोग फंड बना रहे हैं, जो कि कंपनी ही उसमें पैसा डालेगी, आप लोगों से कोई भी 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, किसी भी लीडर से। और इस सहयोग फंड के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे सेकेंड लेवल अचीवर्स हैं और उनकी आईडी गोल्ड में अगर एक्टिवेट है, तो हम उनको एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे, उस आईडी पे एक सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा, और उस सर्टिफिकेट के अंदर ये होगा कि अगर किसी भी वजह से उनके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है, मिस हैपनिंग यानी कि कोई भगवान ना करे कभी किसी का कोई एक्सीडेंट हो, लेकिन फिर भी एक चीज हमें लेके चलनी होती है कि अगर किसी का कभी एक्सीडेंट हो जाता है या कोई किसी बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है फैमिली में, तो उस एवज में कंपनी एक सहयोग राशि जो है, जिसकी अमाउंट हमने कुछ रखी है, अगर मैं बात करूं कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो, और वो सेकंड लेवल अचीवर है और हमारे यहाँ पे उनकी आईडी गोल्ड एक्टिवेटेड भी है, तो कंपनी की तरफ से 1,24,000 रुपए की अमाउंट उनकी नॉमिनी को एक एक सहयोग फंड कंपनी की तरफ से रिलीज किया जाएगा। यानी कि आईडी तो ट्रांसफर नॉमिनी को हो ही जाएगी, फर्दर बिजनेस का जो भी इनकम होगी वो उनके नॉमिनी को मिलेगी, लेकिन साथ में 1,24,000 रुपए की एक अमाउंट हमने रखी है, जो कि कंपनी के सहयोग फंड में से, इसमें हम किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं और ना ही कभी लेंगे, ये कंपनी के एक सहयोग फंड से, यानी कि कंपनी की इनकम से, कंपनी के टर्नओवर में से ये एक रिलीज किया जाएगा। इसको हम सहयोग फंड का एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे। एक ये भी पॉलिसी हमने ऑलरेडी बनाई है, जो कि बहुत ही जल्द हम आपको बताने वाले थे। आज क्वेश्चन आया है नॉमिनी को लेके, इसलिए मैंने ये बात आज ही क्लियर कर दी है। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन फिर भी एक ऑप्शंस हम लोग लेके चल रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।